समस्त मेरे गुरुजन, मेरे बड़े भैया दीदी लोग, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय तो भैया ने दे ही दिया है। मैं अपनी कुछ पंक्तियों से आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा। जैसा कि आज का दिन इतवार का है, तो उस इतवार को मैं यादगार बनाने के लिए आपको उस ओर खींच के ले जाऊँगा। सुनिएगा कि वो वक्त और था जब हम इस जहां पर आने से डरते थे। कि वो वक्त और था जब इस जहां पर आने से डरते थे। ये वक्त और है जब हम इस जहां पे आने पे मरते हैं, इस जहां पे आने को मरते हैं। सुनिएगा कि कोई मंजिल नहीं जलती, सबर अच्छा नहीं लगता। कि कोई मंजिल नहीं जलती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं कुछ भी जब दुनिया को जब अच्छा ही लगता है। मुझे कुछ भी न बोले बिन मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ भी न बोले बिन मगर अच्छा नहीं लगता। गुजरे वो बचपन वाले दिन, रोते से सकते। हम लोग भी नवोदय की गोद में पले बड़े हैं, हम लोग भी नवोदय की गोद में पले हुए हैं। बहुत मजबूर होकर दिन नवोदय के कटे अपने। नवोदय की याद का क्या है, उसे तो रोज आना है। नवोदय की याद का क्या है, उसे तो रोज आना है। जहाँ हर दिन सिसकना है, जहाँ हर रात गाना है। हमारी जिंदगी भी इन यादों का घराना है। अब आपको मैं इस इतवार को याद कराने के लिए मेरी कुछ स्वरचित पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा। कविता का शीर्षक है यादगार दिन इतवार का। नवोदय में जिस दिन इतवार होता था, इस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार होता था। हफ्ते भर की थकान दूर करने का एकमात्र दिन इतवार होता था। टीवी देखने का एकमात्र दिन भी इतवार होता था। सुनिएगा, गेट पर खड़े हो पेरेंट्स का आने का इंतजार होता था। घर से आने वाले खाने का बेसब्री से इंतजार होता था। नाश्ते में इडली सांभर, खाने में खीर पूरी और मटर खास होता था। फिर भी घर से आए खाने का अलग ही बात होता था। दिन भर घर वालों के साथ बिताया हर एक पल बहुत खास होता था। पूरे नवोदय परिसर में चहल पहल और हाहाकार होता था। शाम को पेरेंट्स के घर लौटते वक्त सबका मन उदास होता था। घर से आए माल बुआ का जूनियर सीनियर सबको बेसब्री से इंतजार होता था। सुनिएगा, जिसके घर से ना आए उसका भी अलग जुगाड़ होता था। जिसके घर से ना आए उसका भी अलग